हर बात का एक दौर होता है। एक दौर था कि जमीन को लोग जबरन फर्जी जमाबंदी के आधार पर दूसरे की जमीन को कब्जा करके क्या करते थे, हड़प लेते थे। आज जमीन लौटाने का दौर है। आज उन लोगों को जो फर्जी जमाबंदी करा लिए थे, आज उनको लौटाना पड़ रहा है। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके हो सकता है दादा हो, आपके परदादा हो, पिता हो, उनके पास जो जमीन जायदाद उनके पास था, वो क्या किए, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फर्जी जमाबंदी के आधार पर, ठीक है, फर्जी जमाबंदी के आधार पर वो जमीन का जो टुकड़ा है उसको यहाँ पर जो है हड़प लिया गया। आसपास के लोग हो, गांव के लोग हो, जो भी है, जैसा भी किया। लेकिन आज ये फर्जीवाड़ा का अगर आपके पास सबूत है, जिसको कि आप बोलते हैं पुख्ता सबूत, तो अब वो नहीं बचेगा। अब अगर आपके पास ये पुख्ता सबूत हो गया कि ये व्यक्ति का जो जमाबंदी कायम है ना, ये विनय की जमाबंदी है, और ये विनय का जो जमाबंदी कायम है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, विनय का जमाबंदी होना ही नहीं था, ये मनोज का जमाबंदी है। अब है कि आखिरकार यानी इसमें जो प्लॉट दर्ज है 117 हो, 42 हो, ये 206 हो, 29 हो, ये सारी जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे जमीन के टुकड़े हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट मनोज का जमाबंदी में दर्ज होना था। ये कैसे इसमें चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये धीरे धीरे जबरन जो है विनय के यहाँ पर पास विनय के जमाबंदी में जमीन गया और धीरे धीरे वो कब्जा भी कर लिया। लेकिन उनके पास जो है कोई भी कागजात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी कागजात नहीं है, और जो कागजात वो दिखाते हैं वो कागजात का मान्यता नहीं है। मतलब एक स्टाम्प पर लिखा हुआ, कुछ लोगों का साइन किया हुआ, जो लोग का साइन किया हुआ वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग इस दुनिया से कब के चले गए हैं। तो ऐसे लोगों का जो है एक तरीके से प्रूफ दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, जो कि मान्य नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर आपके पास जमीन का जो कागजात है, वो जैसे यहाँ पर जमीन का अगर बात करें, जो पुराना जमीन का अगर बात करें, खतियान हो, जमीन का यहाँ पर अगर बात करें जो है रजिस्ट्री जो है यहाँ पर डीड हो, जमीन का यहाँ पर अगर बात करें लगान रसीद हो, ठीक है, ये सारा जो है ना परिवार का वंशावली हो। अगर आपके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं, अगर आपके पास जमीन के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, तो आपके पास एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब ये मान लेते हैं लगान रसीद अभी तो विनय की जमाबंदी है तो विनय के नाम से कट रहा होगा, लेकिन पहले का एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी अगर आप निकाल लेते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा एक साक्ष्य होगा, सबसे बड़ा एक सबूत होगा, सबसे बड़ा एक प्रूफ होगा। अब ये है कि पुराना खतियान या नया खतियान जो भी है, रजिस्ट्री डीड, जो भी ऐसे पुराने दस्तावेज हैं जो कि आप साक्ष्य के तौर पर अगर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद देखें अब क्या होता है कि अगर आप आवेदन देंगे तो आवेदन कहाँ देंगे। एक होता है ना कि जमाबंदी की जांच करवाना, तो एक तो आप चाहे तो राजस्व अधिकारी यानी अंचल अधिकारी, आप सीओ के पास जो है आप आवेदन दे सकते हैं। सीओ के पास आपने क्या किया, आवेदन दे दिया। एक विकल्प ये होता है। अब है कि फर्जी जमाबंदी का मामला है, ठीक है, गलत म्यूटेशन का मामला है। अब ये जो है देखेंगे, जांच करेंगे कि आखिर जो व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चल रहा है, ये जमाबंदी जो है इनके नाम से आया कैसे। तो ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य ऐसा अंचल कार्यालय में या राजस्व कर्मचारी के पास मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि जब भी हुआ है गलत तरीके से ही हुआ है, और गलत तरीके से ये दूसरे व्यक्ति का प्लॉट जो है आज विनय की जमाबंदी में दर्ज है, और विनय धीरे धीरे इस पर जबरन कब्जा भी कर लिया है, और अपना अधिकार दिखाकर वर्तमान में जो एक तरह से कागजात हैं वो ऐसे साक्ष्य या फर्जी कागजात दिखाकर वो बच रहे हैं। लेकिन आखिरकार जो है वो कागजात जो फर्जी आपका है, डॉक्यूमेंट जो है जाली जो डॉक्यूमेंट है, उसका मान्यता जो है जब उसकी जांच होगी तो उसका कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में देखें आपके पास विकल्प है कि आप यहाँ पर एडीएम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। एक एडीएम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं, ये आपके पास विकल्प है।
यानी आप जो एडीएम के पास जाएंगे ना, तो ये है यहाँ पर, यहाँ जो है राजस्व कोर्ट, और आप वहां पर अपील कर सकते हैं। मामला चला गया राजस्व न्यायालय में, आपने अपील कर दिया राजस्व न्यायालय में, और ये जो केस है ना वो आप कह सकते हैं एक, यानी आप बोल सकते हैं इसको यहाँ पर, ये जो है ना म्यूटेशन अपील, और यही ये कह सकते हैं कि आपका जो है ना जमाबंदी जो कायम हुआ है, ठीक है, जमाबंदी कैंसिलेशन का केस होता है, कैंसिलेशन यहां पर केस है। अब ये आप जो है एडीएम कोर्ट में दायर कर दिए, अब मामला चला गया, वहां पर जांच होगी, और ये जांच रिपोर्ट में आखिरकार विनय का जो जमाबंदी है ना, विनय कौन है? विनय हो सकता है परिवार का सदस्य हो, परिवार का हिस्सेदार हो, ये भी होता है कभी कभी, हिस्सेदार जो है आपके हिस्से की जमीन अपने नाम पर चला लेता है, लेकिन विनय जो है हो सकता है कि गांव का आदमी है, गांव का आदमी ऐसा बोल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो विनय के नाम ये जमाबंदी चल गया, तो विनय को तो साक्ष्य देना पड़ेगा। परिवार का जब हिस्सेदार होता है तो उसको और कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है, उसको बंटवारा नामा मांगा जाता है। अगर आपके पास बंटवारा, जैसे को बंटवारा अगर नामा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये अगर जो है परिवार के हिस्सेदार दिखाते हैं कि देखें बंटवारा हुआ, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो बंटवारा नामा नहीं है, जो भी हुआ है एक तरीके से, तो इस पे किसी की दावेदारी नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा दावा कर रहा है तो उसकी दावेदारी हो जाएगी, उसकी भी नहीं होगी, उसको भी तो साक्ष्य दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए कि हिस्सेदार में जितने भी प्लॉट होते हैं ना, सब पर कानूनी अधिकार होता है। अब है कि लेकिन गांव का आदमी है, तो गांव का आदमी है, साक्ष्य दिखाएगा, विनय जो है गांव का आदमी है, साक्ष्य दिखाएगा कि मेरे पास क्या सबूत है, क्या कौन सा कागजात है। अब वो कागजात के आधार पर म्यूटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जो है एक तरह से कलेक्टर को तय करना है। राजस्व कोर्ट में ये मामला उठाया गया है, तो वहां पर ये तय करना है कि ये कागजात वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो उस कागजात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस कागजात को कैंसिल कर दिया जाएगा। और मालिकाना हक की जब बात आती है ना, तो फिर यहां पर एडीएम कोर्ट ये जो है ना, जहां पर बात आती है कि कोई ऐसा कागजात है जो कि एक तरह से रजिस्टर्ड तो है, यानी ये एक तरह से जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सही है, वैलिड है, नहीं है, उसके आधार पर टाइटल मिलेगा। यानी कागजात जो है सही है, कागजात जो है एक तरह से जमीन की रजिस्ट्री हुई है। अब ये रजिस्ट्री कौन किया, गलत आदमी किया, ये तय करना जो है ना एडीएम कोर्ट का काम नहीं है। राजस्व कोर्ट में ये नहीं देखा जाएगा। अब इसके लिए जाना पड़ेगा आपको सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को देखना है कि वो आपकी रजिस्ट्री सही है या नहीं है। अब है कि सिविल कोर्ट में जाने के बाद जो है सामने वाला मालिकाना हक का दावा करे या फर्जी दस्तावेज दिखाए। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल हो गया या कैंसिलेशन ऑफ जमाबंदी हो गया, सिविल कोर्ट में आप जो है केस करें। म्यूटेशन मालिकाना हक नहीं दिला देता है, सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड होता है। यानी आपको मालिकाना हक, कोई भी किसी के पास सेल डीड है, मालिकाना हक तो प्राप्त करने के लिए जो है आपको सिविल कोर्ट में यानी डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का केस करना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट जाएंगे, वकील से संपर्क करेंगे जो वहाँ के अधिवक्ता हैं, उनको बोलेंगे कि एक यहाँ पर हमको केस फाइल करना है, वो है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, यानी हम जमीन खरीदे हैं और प्लस जो है इस जमीन का जमाबंदी कोई गलत तरीके से करा लिया है, तो वहाँ पर जो है कैंसिलेशन ऑफ जमाबंदी। तो ये जब एक तरह से जब सिविल कोर्ट से आदेश आ जाएगा ना, तो फिर एक बार आदेश आ गया तो फिर सारा कुछ रद्द हो गया, सारा कुछ कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर देखें, अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार जो ये फर्जी जमाबंदी लोग करा लिए हैं, इसको हम जेल कैसे भेज सकते हैं, इस पर इसको सजा कैसे हो सकता है। तो ये सब आपके मन में चल रहा होगा, तो हम आपको बता दें ये भी संभव है। और इसके लिए जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में, पहले आईपीसी की धारा थी, देखने को मिलता था, अब यहाँ पर बीएनएस जो है की धारा है, और पहले आईपीसी का तो पॉपुलर धारा होता था कि देखें ये तो 420 वाला काम किया है।
तो ये जो धारा लगता था ये धोखाधड़ी में लगता था पहले, ठीक है, और ये पॉपुलर है और अभी तो बदल गया। मतलब ये समझ सकते हैं इतना बड़ा पॉपुलर धारा था कि लोगों ने इसका एक मुहावरा बना दिया, अरे ये तो 420 है। तो अभी वर्तमान में बीएनएस की जो धारा है ये 318, यही 420 अब बन गया 318। तो बीएनएस का 318 है, 300, उसके बाद 38 है, 39 है, 40 है, ये सभी जो धाराएं हैं ना, ये एक तरीके से फर्जीवाड़ा को लेकर ही है। फर्जी जमाबंदी करा लेना, फर्जी कागजात जो है तैयार करवा लेना, इन्हीं सब को लेकर है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये सारा प्रक्रिया जो है, अच्छी ये कैसे पता करेंगे कि ये जो है जाली है या नहीं है। आपके मन में चल रहा होगा हम कैसे पता करेंगे मेरा म्यूटेशन जो है वो किस आधार पर हुआ, या ये व्यक्ति म्यूटेशन किस आधार पर कराया। आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, आप हमें कमेंट करेंगे, हम पूरा बताएंगे प्रोसेस आपको कि आखिरकार कानूनी प्रक्रिया क्या है, जमाबंदी सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, इसकी जांच आप कैसे करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।